हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 12 से लेकर 19 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जैसा आप फील कर रहे हैं हो सकता वही चीज आपके पर्सन फील करते हो, जो आप चाहते हैं वही चीज आपके पर्सन चाहते हो। तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या क्या है। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए राइट नाउ। 6 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में खुशियां आएंगी, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, रिश्ता विक्टोरियस सक्सेसफुल होगा। और जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, जो लव रिलेशनशिप में है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, शहनाइयां बज सकती हैं। और क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां ला सके और जो है स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में था, ना तो रिश्ता रियूनियन हो रहा था, रिकॉन्सिलेशन हो रहा था और ना ही डाइवोर्स हो रहा था, खत्म हो रहा था, क्रॉस मार्ग पर था, लटका हुआ था। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना है, शुरू से शुरू करना है चीजों को और आगे बढ़ना है, तो जो ये सर्कल जो अनकम्प्लीट था वो सर्कल पूरा हो सकता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, स्टेबिलिटी, खुशहाली आ सकती है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है। और अगर उसे शुरू कर देते हैं और उसे समय देते हैं, वक्त देते हैं, तो वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत है कि रिश्ता स्टेबल और कामयाबी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आप भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि दोनों दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ेंगे, तो रिश्ता जो है लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन, आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में कंफ्यूजन रही है, परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, आपने महसूस किया कि जो आपके पार्टनर हैं आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं, कुछ राज है, कोई मिस्ट्री है, वो अपने ही जमेलों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आपने महसूस किया है
कि इस चोरी चकारी हेरा फेरी धोखाधड़ी के चक्कर को छोड़कर अगर ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट हेरा फेरी के आगे बढ़ते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो किसी की तरफ नहीं जाएंगे, उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ठान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये अकेलापन जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। धीरे धीरे करके ये जो अकेलापन है, जो सिंगल लाइफ है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका छटना होगा और ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ आएगा, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जाएगा। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें और कंफ्यूजन में नहीं रहना है और दुविधा में नहीं रहना है, या तो नई अपॉर्चुनिटी देख ही नहीं पा रहे हैं या देख भी पा रहे हैं तो वो देखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और चीजों को सही करेंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और बच्चे की एनर्जी की तरह रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाएं, रिश्ते में आगे बढ़े ताकि नए सिरे से चीजें सही हो सके और जो है रिश्ता आगे बढ़ सके। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। स्ट्रेंथ, टू ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेलें, उन्हें मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें। अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफी माफ करते हुए उसे आगे बढ़े, क्योंकि इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते में खुशियां आएंगे, रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा। और कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, खुशहाली है। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप ना करें, हार ना माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो ठान लेंगे, सोच लेंगे कि उन्हें आगे बढ़ना है, एक दूसरे से माफी मांग लेनी, एक दूसरे को माफ कर देना है और वो अपने अकॉर्डिंग नहीं, दोनों के अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाएंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स। वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो चाहें तो उनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी भी है, नए पर्सन भी है, चाहे तो वो उसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाएंगे तो वो कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें और रिश्तों की तरफ बढ़े, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े ताकि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस मिल सके जिससे वो प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं फोर ऑफ कप्स को। वो ज्यादा इमोशंस में के साथ ना बहें। तो देखते हैं इसको, फोर ऑफ कप्स को। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहें, एंजाइटी में ना रहें और उनके साथ कोई भी माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि बाद में उन्हें रिग्रेट हो, बाद में उन्हें पछतावा हो। क्योंकि अगर उनका अहम जीत भी जाएगा, उनकी अहमियत तो उनका अहम जीत भी जाएगा तो उनकी इंसानियत हार जाएगी, वो शर्मसार हो जाएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो जो भी है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, ताकि अगर ऐसा करते हैं तो रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि आएगी, नेम और फेम आएगा और जो रुका हुआ रिश्ता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और समय के साथ, वक्त के साथ काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। लेकिन
वो जो है किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें। तो इस आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द मून, इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी ग्रहण सा इस रिश्ते में लगा हुआ था, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो वहां दोनों ही इस रिश्ते को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने महसूस किया है कि उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए ताकि नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके, ये जो ग्रहण लगा हुआ था उससे खात्मा हो सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके। तो दामोन को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज को लेकर डरे हुए थे कि कभी रिश्ते में फिर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, काफी डरे हुए, काफी चिंतित लगे हुए थे, तो अपने आप को स्टेबल बनाते हुए, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए आप या आपके पर्सन या दोनों ही एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाने का सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि एक मैसेज लेकर जाएंगे, एक संदेश लेकर जाएंगे, तो वो खुश होंगे, हैप्पी होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन खुशियां दोनों तरफ से जुड़ी हुई है। तो इसलिए जो नेगेटिविटी थी उसको हील करते हुए, अपने आप को प्रिपेयर, अपने आप को रेडी, तैयार करते हुए, गुड न्यूज, गुड मैसेज के साथ दोनों ही एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो है रिश्ते को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी खुशियां इस रिश्ते में लौट कर वापस आती हुई दिखाई दे रही है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स ही बताइए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो ये हर एक कार्ड ये बता रहा है कि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफी उलझने रही हैं, काफी दिक्कतें रही हैं, तो वहां एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिसाइड किया कि अगर माफी मांगेंगे, माफ करेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को जज नहीं करेंगे, पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो अभी भी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो दोनों ही इस रिश्ते की खुशियां चाहते हैं। तो अगर ये रिश्ता, क्योंकि या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कैंसर, कि अगर आगे बढ़ेंगे नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नए रिश्ते के साथ, नए प्यार के साथ, तो इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट फीलिंग्स है। अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो इसका गाइडेंस यही बता रही है कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़िए और इसमें स्टैंड लीजिए, रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, खुशियां आएंगी इस रिश्ते में। गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, आगे बढ़ जाए, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, रिश्ता स्टेबल होगा और खुशहाल होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।